रिसेंटली आपने सुना होगा कि पीएसजी यानी कि पेरिस सेंट जर्मन क्लब ने मेसी के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है और उस 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के एवज में मेसी को 305 करोड़ रुपए फी और 250 करोड़ रुपए बोनस मिलेगा। ओह माय गॉड, इतना ज्यादा पैसा। पर सवाल यह है कि मेसी को इतना बड़ा ऑफर क्यों दिया गया? क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। जिस वक्त मेसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ उसके 24 घंटे के अंदर अंदर पीएसजी ने 8,32,000 मेसी के नाम की जर्सियां बेच डाली, जिससे क्लब को 781 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। अब आप समझ गए होंगे कि पीएसजी इतना बड़ा ऑफर या इतने सारे पैसे मेसी को क्यों देना चाहती थी। दुनिया के बेहद शक्तिशाली लोगों की ये बातें आपको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देंगी। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले शेक्सपियर, दूसरों की भावनाओं के साथ कभी मत खेलो, क्योंकि आप खेल जीत सकते हो लेकिन जोखिम यह है कि आप निश्चित तौर पर जीवन भर के लिए उस व्यक्ति को खो दोगे। नेपोलियन, दुनिया बहुत पीड़ित है और पिछड़ भी रही है, बुरे लोगों की हिंसा के कारण नहीं बल्कि अच्छे लोगों की चुप्पी के कारण। आइंस्टाइन, मैं उन सभी लोगों के लिए आभारी हूं जिन्होंने मुझे किसी चीज के लिए मना किया। अभी मैं जो यह हूं उन्हीं की वजह से हूं, क्योंकि अब वो सब चीजें मैं खुद कर पा रहा हूं। उसके बाद लास्ट में स्वामी विवेकानंद, सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं, उस पर विश्वास करो, यह मत मानो कि तुम कमजोर हो। गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ये विटामिन ई के कैप्सूल्स बड़े काम की चीज है। इसे अलग अलग तरीके से यूज करने पर आप अपनी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो विटामिन ई के कैप्सूल्स को एलोवेरा के साथ मिक्स करके हल्के हाथों से अपने चेहरे पे मसाज करने पर आपके चेहरे पे और ज्यादा ग्लो आने लगता है। दूसरा, विटामिन ई के कैप्सूल्स को नारियल तेल के साथ मिक्स करके अपनी स्कैल्प और हेयर पर लगाने से आपके हेयर चमकने लगेंगे। और तीसरा, विटामिन ई के कैप्सूल्स को बादाम के तेल के साथ मिक्स करके अगर आप अपनी आंखों के नीचे लगाते हैं तो डार्क सर्किल चले जाएंगे थोड़ी दिनों में। गाइस, आपको ये हेल्थ टिप कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। गाइस, अगर आप अपनी कीमत यानी कि वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या आप जानते हैं? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए कि अगर कोई मक्खी सब्जी तोलते वक्त सब्जी के तराजू में बैठ जाए तो उसकी कीमत क्या ही होगी? वो उस वक्त सब्जी के भाव से तुल रही है तो उसकी कीमत कुछ भी नहीं होगी। लेकिन अगर वही मक्खी सोना तोलते वक्त सोने की तराजू में बैठ जाए तो उसकी कीमत 10,000 रुपए के लगभग होगी। इससे आप क्या समझे जानते हैं? इससे आपको यह समझना है कि आप कहां पे बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, यही आपकी वैल्यू यानी कि आपकी कीमत को निर्धारित करता है। इसीलिए अपनी सराउंडिंग्स को बड़े ध्यान से चुनिएगा। किसी भी स्टेज पर या फिर किसी के सामने आपका कॉन्फिडेंट दिखना बेहद जरूरी है। तो चलो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बॉडी लैंग्वेज के कुछ फैक्ट्स बताता हूं। सबसे पहले तो जब पुरुष अनकंफर्टेबल फील करता है तो वो अपने चेहरे को छूने लगता है, जबकि महिलाएं जब अनकंफर्टेबल फील करती हैं तो वो अपने गले को या फिर कपड़ों को या फिर ज्वेलरी को या फिर बालों को या हाथों को छूने लगती हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं तो क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं तो इन दैट केस आपको गहरी सांस लेनी चाहिए। लंबी गहरी सांस आपकी घबराहट को दूर कर देगी। दूसरा, अगर आप ऐसी सिचुएशन में खुश रहना चाहते हैं या दिखना चाहते हैं या महसूस करना चाहते हैं तो मुस्कुराओ। भले ही आप दुखी हो फिर भी मुस्कुराओ। ऐसा करने से आपका शरीर हंसी को पहचान लेगा और आपको खुश करने की ट्राई करेगा। ट्राई जरूर करिएगा। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर उन्हें अपनी जिंदगी में करना क्या है। कुछ लोग तो पैशन को ही खोजते रहते हैं और इसी चक्कर में रह जाते हैं और सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इस बात पे अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस का क्या कहना है पता है? वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ इस वजह से अनसक्सेसफुल रहते हैं क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट या पैशन को अपने ऊपर थोपते हैं। वो ये कहते हैं कि याद रखिए कि आप अपने पैशन को कभी नहीं चुनते बल्कि आपका पैशन आपको चुनता है। गाइस, आप इस बात से कितने इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर। कभी कभार कुछ लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसे देखने के बाद इंसानियत पर भरोसा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ ऐसा ही किया WWE फाइटर ट्रिपल एच ने। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि एक बच्चे को कैंसर था और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि वो ट्रिपल एच के साथ फाइट लड़ना चाहता था। ट्रिपल एच ने ना सिर्फ फाइट लड़ी बल्कि उस छोटे से बच्चे के पंच से नीचे गिर के उसको विनर बना के जो जेस्चर दिखाया वो काबिले तारीफ था, जिसने मेरा तो दिल जीत लिया। जरा देखिए।
गाइस, आपको ट्रिपल एच के इस जेस्चर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। 1936 के हॉकी ओलंपिक फाइनल में जब भारत और जर्मनी की टीमें आमने सामने थीं, तो इस मैच को देखने के लिए जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी मौजूद था। पहले हाफ तक हालात ये थे कि 1-0 से भारत जर्मनी से आगे था। ये देखकर जर्मनी के स्टाफ ने मैदान पे पानी फैला दिया ताकि भारतीय खिलाड़ी जो कि सस्ते जूते पहने हुए थे वो ढंग से खेल ही ना पाए। लेकिन ध्यानचंद और उनकी टीम ने जूते उतार दिए और नंगे पांव लगातार 7 गोल करके जर्मनी को बुरी तरह से हरा दिया। इस शर्मनाक हार को देख के हिटलर वहां से चला गया। लेकिन अगले दिन हिटलर ने ध्यानचंद को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि तुम जर्मनी के लिए खेलो और हम तुम्हें पैसा देंगे। लेकिन उन्होंने साफ मना करते हुए कहा कि मैं भारत के लिए ही खेलूंगा। हॉकी के जादूगर इस भारत के सपूत को मेरा सलाम। ये सुपरमार्केट वाले किस तरह से सुपर ट्रिक्स लगा के आपको अपना माल बेचते हैं, जरा ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले तो वो ज्यादा यूज आने वाली चीजों को सुपरमार्केट में सबसे लास्ट में रखते हैं, और अगर आपको वो चीजें चाहिए तो आपको पूरे सुपरमार्केट के बीच में से निकल के जाना पड़ेगा, और बीच बीच में आपको और भी आइटम दिखेंगे जिस पे शायद आपका दिल आ जाए और आप उसे खरीद लें। दूसरा, सुपरमार्केट में आप कभी भी क्लॉक लगी हुई नहीं देखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आप बिना टाइम का अंदाजा लगाए अपनी शॉपिंग को एंजॉय करते रहें। भले ही आप 15 मिनट के लिए आए हो, तब भी आप सुपरमार्केट में 2 घंटे तक घूमते रहेंगे। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.